चूँकि इस कदर आपकी दोस्ती थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी और मिजाज आशनाई का ये आलम था कि 10 के 10 सवाल जो थे उसके जवाब एक ही होते थे आपके और नैयरा साहब। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि जितना आप उनको जानते थे, यकीनन बहुत करीब से जानते थे, तो अगर नैयरा साहबा यहाँ होती और मैं उनसे अगर पूछता कि उनकी ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है, तो क्या जवाब देती? वो अपनी एजुकेशन जो था उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। एनसीए में जब वो थी, एनसीए वो उनको तासुफ रहा हमेशा। जी, वो हमेशा रहा, उसका रंज रहा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग थी, वो उसके बीच में रह गई थी। और वो शादी की वजह से रह गई या चले गए आप दोनों? बहुत सारे मसले मसाइल थे। अच्छा, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा, फाइनेंशियल। ओह अच्छा। तो वो मेरे ख्याल में उसको एक बड़ा उसको रिग्रेट था उस बात का। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी थे एक खातून की ज़िंदगी में, मगर उसके बावजूद भी कभी वो, आप ये बता रहे हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागी। कभी नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। बिल्कुल ऐसी। अमूमन ये होता है कि इस किस्म का जो महरूमी है बात वो किसी भी नौयत की हवस को या ख्वाहिश को जन्म देती है। नैयरा के जो दादा थे वो आसाम के बहुत बड़े ठेकेदार थे। ठीक। और बहुत पैसे वाले लोग थे। कायद आज़म जब 46 में आसाम गए थे तो इन्हीं के यहाँ ठहरे थे। अच्छा। हाँ जी। और बाकायदा इनको नस्पासनामा में पेश किया और फंक्शन इनके कायद आज़म के एजाज़ में किया था। तो वो बहुत खाते पीते लोग थे। लेकिन फिर यहाँ पाकिस्तान जब बना और यहाँ आना पड़ा उन्हें, तो वहाँ पे सारी जायदादें उनकी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली और यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जो अलॉटमेंट्स होती थी उसमें से कुछ नहीं मिला उस ज़माने में। तो उस चक्कर में एक खाता पीता आदमी जब जी मुश्किल पुरसी के आलम में आ जाए तो अल्लाह ताला महफूज रखे जी हर एक उससे। तो उनको तालीम अधूरी रह जाने का अफसोस रहा। हालांकि वो इंतहाई ब्राइट स्टूडेंट थी। अच्छा, मेमोरेबल मोमेंट आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये आपको अपना भी याद नहीं तो उनका कैसे याद होगा ना? ठीक है, ओके। ये फरमाइए, अब ये दोनों अब मैं शहरियार जैदी से भी सवाल कर रहा हूँ और नैयरा नूर साहबा से भी, आपके तोफैल हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, आप दोनों को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। सबसे तल्ख तरीन याद? कुछ रिलेशंस जो थे वो टूटे बिजनेस में और दूसरे तरीके से। तो वो बाज़ दफ़ा कई जगह पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि ये भी मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो वो वहाँ पे आप नाम न बताइए मगर किस नौयत का वाक़या? बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा। और किस नौयत की एक्सपेक्टेशन जो है आपकी वो टूटी? नहीं, बाज़ दफ़ा जो एक किसी बंदे के बारे में आपने एक ताजमहल बनाया होता ना, वो उसमें पूरा नहीं उतर रहा होता और वो टूट जाता ताजमहल। तो उससे ज़्यादा तकलीफ और कोई नहीं होती, मेरा ख्याल है। ऐसा हुआ मेरे साथ 12 हुआ ऐसा। कई बार ताजमहल बना। और नैयरा साहबा का क्या लगता है आपको, कोई बिटर मोमेंट अगर हो जिसकी तलखी कहीं रहती हो जिंदगी में? नैयरा अपनी औलाद के मामले में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये बिटर मोमेंट कैसे रहा उनके लिए? उसके जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो सके। अच्छा, तो वो उसकी उन्हें ठीक रिग्रेट कह लें या किसी की वजह से? अच्छा, किसी की वजह से। ठीक। शहरियार जैदी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी बीवी का जाना एक बहुत बड़ा हादसा था। और ऐसी हालत में कि मतलब ये कि बेबसी का एक आलम है जी कि आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब चाहते हुए भी आप इतने बेबस हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि जी इनको आप ले जाएं क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है, तो बेकार है, हॉस्पिटल में रखना बेकार है। और कराची में मौसम बड़ा ख़राब था और बारिशें बहुत हो चुकी थी और इतना इतना गड्ढा था हर सड़क में। और उस खातून का हाल ये था कि वो उसको ज़रा सा मूव करते थे तो तकलीफ चीखें मारते थे। ओह। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको लेके घर कैसे जाऊं। जी, मतलब मैंने कहा ये रस्ते मर जाएगी,
है जी। तो मैं परवरदिगार से कह रहा था, मालिक मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको तो 5 मील की स्पीड पे भी आप अगर लेके जाते ना तो मर जाता। उसी रात 1 बजे उठा लिया उस वक्त परवरदिगार ने, है जी। वो इतना एक बेबसी का आलम था मेरे ऊपर कि मैं मेरे समझ नहीं आता था कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या करूं। किस आर्जे में मुब्तला हो गई थी वो कैंसर था, कैंसर? शेट कैंसर। वो कैंसर जो था वो फैल गया था रीढ़ की हड्डी में खास तौर पर। तो वो बड़ा मसला था। और उनसे क्या आखिरी मुकालमा हुआ आपका? आखिरी बात क्या हुई नैयरा साहब? मेरी आखिरी बात की उसको नौबत ही नहीं आई बेचारी की। मैं शूट पे था और रात को मेरे पास बेटे का फोन आया हॉस्पिटल से। उसने कहा बाप बस अब आ जाए आप जरा। तो मैं भागम भाग जब वहाँ पहुँचा हूँ तो उसकी सांसें जो थी वो बोलने की सकत वाला सिलसिला खत्म हो चुका था, फंसी उस सांसें। हमारा हर बंदे ने चले जाना है ब्रदर, अल्लाह ताला लेकिन मेरे बच्चों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं सोचता हूँ बड़ी हिम्मत दिखाई, खिदमत की उन्होंने बहुत, उनकी खिदमत भी बहुत की और उन्होंने इसको अल्लाह की मर्जी समझ के लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और कितने अरसे इस आर्जे में मुब्तला रही वो? काफ़ी अरसा, मेरा ख्याल है 8-10 साल। 8-10 साल। तो इसका मतलब बहुत फाइट की उन्होंने फिर। हाँ। और कोई ख़ास बात, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हों में है, ख़ास बात जो नैयरा साहिबा की आप समझते हैं कि भाई लोग इतना उनसे प्यार करते हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए? नैयरा बहुत अल्लाह वाली खातून थी, ठीक है। बहुत इंतहाई यकीन रखने वाली। और आखिर में तो हम उससे ये कहते थे कि यार तू खुदा के वास्ते किसी के बारे में कोई बात ना किया कर। अच्छा। वो बात निकलती उसकी पूरी हो जाती थी। और वो उसने बहुत सारी नज़में और इस सिलसिले में लिखी हैं जो उसके बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो शायरी भी करती थी नैयरा जी ने। जी जी, तो वो मेरे पास पढ़ी है। और अभी आपने जिक्र किया स्पिरिचुअलिटी का उनकी जी, कि बहुत सारी बात वो करती थी और ऐसे लगता था कि वो भाई हाँ, पहले से प्रिडिक्ट कर लिया उन्होंने, पूरी हो है जाती तो थी जी। जिसको जो मैं कहता था किसी के बारे में कोई बात ना किया करो खुदा के वास्ते। कोई ख़ास इंसिडेंट याद आता है आपको? सर हमारा एक दोस्त था, वो बहुत पैसे वाला था। एक दफ़ा मेड की बेटी की शादी थी, तो उसने कहा कि भाई इसकी शादी अगर आप इसके लिए कुछ हेल्प कर सकें। अच्छा, वो कभी किसी से पैसे की बात करती नहीं थी ज़िंदगी में, मतलब मांगने वाला सिलसिला। तो वो ख़ास उसको अपना समझ के उससे कहा, वो पैसे उसके पास बहुत थे, बहुत दौलत वाला था। तो उसने कहा जी वो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और देखो ना जी इस तरह देने लगी है थे फिर तो खूब ही खाली हो जाना। ये कहा उन्होंने? उसने कह दिया। ओहो। उसने कहा कि अल्लाह करे तेरे खूब खाली हो जाए। और बस मेरा ख्याल है कोई चंद सालों में वो बंदा कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। अच्छा। और मैं उसे कहता था खुदा के वास्ते मैंने यार इसलिए बात ना कह दिया करो गुस्से में। बड़ा मुनफरिद वाक़या आपने जी जी शेयर किया। तो बहुत जो फ़कीर फ़ुकरा के लिए बहुत बहुत करती थी वो। उसके यहाँ एक माई मांगने आया करती थी, अंधी थी और वो इतने मोटे मोटे लटे और सारी, उसकी बैठ के घंटों जुएं निकाला करती। उसको जुएं साफ करनी, उसको सारा कपड़े चेंज करने, उसको सिर नहलाना धुलाना सारा कुछ। फिर वो आपको ज़िंदगी में अपने चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे मैं अगर पूछूं कि याद आई, तो ख़ास मौका? मैं तन्हा हो गया उसके बाद, बिल्कुल तन्हा हो गया। मतलब ये कि
कंपैटिबिलिटी की भी आप बात कर रहे हैं ना, वो नजर ही नहीं आती कहीं, समझ में नहीं आता। आप यकीन करें मेरा हाल वो हो गया है कि मैं अब अकेले में जितना खुश होता हूँ, आप लाख में जब महफिलों में बिठा दें मुझे दिल नहीं लगता। मैं कहता यार मैं अपने घर जाके आराम से अपने कमरे में बैठ घंटों बैठ अकेला, को बात करने का मैं नहीं होता। आप हर किस्म की बात करते हैं ना बीवी से, तो है जी, तो वो इस किस्म को बंदा ही नहीं रहा। और लोगों ने कहा ये शादी कर लो, भाई शादी क्या कर लो यार, किसी से जहन मिले तो शादी कर लो, है जी। या फिर सारी जिंदगी, वो एक बंदे ने कहा ना कि जी मैं 4 शादियां करना चाहता हूँ, उन्हें यार तू इस तरह कर कि कोई बुढ़ी बोलो 4 बारी गाला खा लिया कर, सुन लिया कर दिन 4 शादियां दे तरह पूरा जाएगा चाच। नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार ज़हीर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता था। अरे सर, बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई है मेरे लिए, बहुत कॉम्प्लीमेंट है। एक बड़ा बाअदब किस्म का प्रोग्राम है आपका, बहुत बड़ी नवाजिश, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो आजकल आपको देखने को मिलती हैं, फाजिल चीज़ें। हमारी आप समझिए कि जितनी भी हम रियाजत और मेहनत करते हैं वो सारी वसूल पाई आपके जुमले से, जो आपने, यानी कि आपका आना ही हमारे लिए बस ये बहुत है। मगर जो आपने कहा वो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। मेरा दिल तो बहुत ही खुश हुआ और बहुत बड़ा हुआ। इतनी लेजेंडरी, इतने कमाल के लोग और इतनी कमाल की यादें, इतनी कमाल की निस्बतें। आई होप कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।